रिश्ते बहुत जल्दी कम हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है। प्रेमियों के बीच में प्यार की कमी होना, शादी के बाद भी लोगों के ना बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी, हम अब उस रिलेशनशिप को वहाँ तक ना जाने तक बाद हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। पितृदोष क्या होता है? देखो, पितृदोष पूर्वों से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो रह गई, तो संतान समस्या वो कैसे आती है? तो अच्छा, पितृदोष से जुड़ी जाती है। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण होता है किसी को अपने वश में करना। लगता है होली दिवाली वाले दिन ही लोग टोटके करके ऐसे छोड़ देते हैं। तो लोग होली दिवाली पे ही ये सब चीजें उतारा जो है करते हैं। लगना ये क्या होता है? कुछ नजर लाइन में तो नॉर्मल है, मैजिक असल में क्या होता ज्यादा लोग आज की बुरे वे में उसको इस्तेमाल करना तो कर रहे हैं। है? एक गुड़िया बना के उस पे काला जादू करना। बंगाल के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। सो आज हमने अपने पॉडकास्ट चैनल पे एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है जिनसे हम अपना वशीकरण, काला जादू, मैरिज प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने इस चैनल पे इनवाइट करते हैं एस्ट्रोलॉजर विनीत शास्त्री जी का, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। सो कैसा लग रहा है विनीत जी आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम। चलिए, तो अब मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि क्या रीज़न है आजकल के जो रिश्ते इतनी जल्दी टूट जा रहे हैं? मतलब कि लव लाइफ की प्रॉब्लम जो आजकल आप देख रहे हैं हमारे टाइम पे, हमारे यहाँ पे नहीं, हर जगह रिश्ते बहुत जल्दी कम हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे देखो रीजन है, दो प्रेमियों के बीच में प्यार की कमी होना। अच्छा। ठीक है, इसमें क्या है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, धैर्य नहीं रख पाते। आजकल की जीवन शैली क्या हो चुकी है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस कारण क्या होता है कि एक दूसरे को समझते नहीं है, और ना समझने के कारण वो अपने बीच में दूरियां बनाते हैं, ना कि उसका सफलता कोई मतलब कि निर्णय निकालते हैं। तो इसमें प्यार की कमी है, तो लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए, और इसको जैसे भी हो बातचीत से सारी चीज़ें खत्म करनी चाहिए। तो इससे हम नहीं कह सकते कि प्यार रिश्ते टूट जाते हैं, प्यार की ही कमी के कारण ये सारा कुछ होता है। तो क्या क्या करना चाहिए हमें ऐसा जो हमारे रिश्ते जो हमारे सही रहे, बंधे रहें आगे तक, लाइफ टाइम तक जाए? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि लोग शादी के बाद भी लोगों के ना बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। तो वो डाइवोर्स होने का रीज़न क्या है? कि प्यार कमी की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग है? एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी, प्यार की कमी होनी। और देखो, डिवोर्स तक की बात तो ये है कि डिवोर्स का मतलब तो लास्ट ऑप्शन होता है उसके पास। तो डिवोर्स लेने से बढ़िया तो एक दूसरे को पहले समझे, क्या पता बातचीत से ही सारी चीज़ें खत्म हो जाए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग एक दोनों के बीच में। और फिर अगर बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर देखते हुए कि जी, जी। क्या है क्या नहीं है, तो इसको देखते हुए डिवोर्स हो बढ़िया, तो बातचीत से जो खत्म हो जाए वही सबसे बढ़िया है। नहीं तो अगर शारीरिक कोई नुकसान है तो वो लास्ट ऑप्शन उसका डिवोर्स ही रहता है। तो डाइवोर्स जैसे आपने मुझे बताया कि लास्ट आपका होता है कि डाइवोर्स का लास्ट रीज़न होता है। उससे पहले जब ये लोग मतलब कि जब लव मैरिजेज़ होती है या अरेंज मैरिजेज़ होती है, तो लव मैरिज में तो लाइक लव मैरिज के लोग भी आगे जाके डाइवोर्स ले लेते हैं। तो उनके बीच में ऐसे प्यार की ऐसी क्या कमी आ जाती है कि वो डाइवोर्स तक उनकी एंड तक बात चली जाती है? क्या उनका मतलब आजकल के टाइम पे देखा जाए कि शादी के बाद भी लोग अपने-अपने अफेयर्स कर रहे हैं। तो वो अफेयर करने का रीज़न क्या होता है कि क्या उनको अपनी पार्टनर के साथ कुछ ऐसे जो उनका अपना आपसी का कुछ संबंध है वो नहीं मिल पा रहा है या कुछ हो रहा है इस वजह से, या फिर कि आजकल की मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे लोग अपनी मतलब कि कनेक्शन बना के प्यार का वो सब इज़हार करते हैं। तो वो इसका क्या रीज़न है इस चीज़ के? सोशल मीडिया से ही चलता है। लोग एक अच्छा। दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो प्यार बढ़ता है, फिर वो लव मैरिज कर लेते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, आगे तक बात पहुंच जाती है। फिर कुछ टाइम तक वो बातचीत चलती है, सही चलता है सब कुछ। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में होती है, फिर वही सब चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, नहीं समझ पाना, परिवार को नहीं समझ पाना, उसको नहीं समझ पाना, और फिर बात आगे जाके डिवोर्स पे, ब्रेकअप पे, इस सब चीज़ों पे आ जाती है। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा, जैसे कि लास्ट आपने ऑप्शन ये बता दी कि ब्रेकअप तक पहुंच जाती है, तो हम अब उस रिलेशनशिप को वहाँ तक ना जाने तक बाद हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले हम उस चीज़ को अगर हम रोक लें, मैंने आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग से पहले हम वो चीज़ थोड़ी ठीक कर लें, तो वो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। एक दूसरे को समझो, बातचीत करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूरी करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से ही रिलेशन सही रहेगा। सो सर, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि पितृदोष क्या होता है? देखो, पितृदोष पूर्वों से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो रह गई। तो पितृदोष कैसे पता करें? पितृदोष है तो उसके लिए शादी विवाह में बाधा आनी, संतान समस्या। तो संतान समस्या वो कैसे आती है? संतान समस्या पितृदोष लगे हुए में ये सब चीज़ें दिक्कतें आती हैं। शादी विवाह रुकावट, हर चीज़ काम कर रहे हैं, रुकावट घर में आ रही है, तो अच्छा। पितृदोष से जुड़ी जाती है। तो पितृदोष क्या है? पितृदोष को सही करने के लिए आप दान करो, पुण्य करो, बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो,
तो इन सब चीज़ों से फिर तो सब ठीक हो जाएगा। और डेली अपने पूर्वजों को याद करो, उनको पानी जल दो। ऐसे करने से जो पितृदोष की जो समस्या है वो आप कह रहे हैं कि दूर इस हो चीज़ों से दूर हो जाती है। पितर कोई हमारा बुरा नहीं चाहते, पितर तो हमारे लिए भला अच्छा ही चाहते हैं। उनकी अच्छा, कुछ अच्छा। जिम्मेदारी रहती है जो रह जाती हैं, तो उनको समझो और उनको सो मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन आपका ये होता है कि आपने जैसे बताया न्यूरोलॉजिस्ट है, तो वशीकरण का आपने बताया था, वशीकरण क्या होता है? वशीकरण लोगों के दिमाग में चलता बहुत है, पर उसको मुझे बताइए कि वो चीज़ कैसे हो जाती है? लोगों को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वशीकरण एक्चुअली में होता क्या है और कैसे करते हैं उसको? देखो। वशीकरण एक तंत्र विद्या है, ठीक है। तंत्र विद्या। हाँ, वशीकरण होता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि वशीकरण हर किसी भी नहीं कर सकते, हर किसी पे नहीं कर नहीं कर सकते? सकते। वशीकरण करने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है, मतलब एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी वशीकरण करवा रहा है तो पहले वो एक दूसरे को आपस में जानने थे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। आज आप हो, आज मैं आप मेरे को कह दो कि कोई सेलिब्रिटी भी को वशीकरण कराता है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि सेलिब्रिटी तो आपको जानता है नहीं, सिर्फ आप जानते हो सेलिब्रिटी को। लेकिन एक दूसरे का जानना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर एक दूसरे को जानते हैं वो, उनके हमारे पास सारे नाम हैं, सब कुछ है, पूर्वजों के नाम हैं, दादा के फादर के नाम है, तो वशीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वशीकरण करने के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि वो क्यों करवा रहा है। मतलब अगर कोई लव मैरिज के लिए करवा रहा है कि भाई लड़का नहीं अच्छा। मान रहा, फैमिली नहीं मान रही, तो उसके लिए पहले उनके दोनों के कुंडली मिलान सब कुछ देखते हुए फिर वशीकरण होता है। तो वशीकरण को चिंटू मिंटू को खेल नहीं है कि कोई भी नाम से किसी ने भी कर दिया। वशीकरण करने के लिए उनको पूर्वजों को जानना और उनके फादर मदर, उनकी राशि के फल, जन्म कुंडली देखते हुए ही, सब कुछ जानते हुए वशीकरण करते हैं। वशीकरण हर कोई नहीं कर सकता। तो वशीकरण जैसे आपने बताया कि आप एक वशीकरण में भी जैसे हमने बात करी, उसमें भी एक रिलेशन ज़रूरी है, एक दूसरे को जान के तभी वशीकरण होता है। तो वशीकरण मतलब कि लाइक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वशीकरण लाइक होता क्या है? उसमें मतलब किसी पे वशीकरण करा दिया, मान के चलिए आपने जैसे बताया आप किसी पे वशीकरण करा रहे हैं, तो आपने वशीकरण करा लिया, तो उस वशीकरण करने के बाद वो उस इंसान ऐसा क्या करता है जो वो वश में हो जाता है? वशीकरण देखो होता क्या है, वशीकरण होता है किसी को अपने वश में करना। वश में करना? वश में करना। वशीकरण ये होता है कि मैंने बोल दिया कि आप इधर से किधर बढ़े दो, तो उधर से उधर को उधर बढ़े दे, मतलब किसी को अपनी तरफ प्रेरित करना। तो मतलब वो उधर की उधर बैठ चला जाएगा? हाँ, वशीकरण कहते ही उसी को है। मतलब कहीं मैंने तो किसी को बोला कि आप इधर बैठ के इधर चले जाइए, तो उसके अंदर वशीकरण मतलब वशीकरण होता है किसी को अपने वश में करना कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात माने, उसको कहते हैं वशीकरण। तो वशीकरण भी करना कोई पॉसिबिलिटी चीज नहीं है। तो मैंने को बताई ये सारी चीजें कि एक दूसरे को जानना, ये सब कुछ करना, ये बहुत जरूरी है, तभी ताकि कुछ होता है। मतलब कि अंदर से मिलना चाहिए प्रेम पति उन दोनों के उसके अंदर कि हाँ कुछ है। ऐसे हम हर किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। तो वशीकरण का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूँगी, तो वशीकरण होने के बाद जैसे कि हमारा एक फ़ोन होता है, मतलब कि फ़ोन के बाद जैसे कि हमारे फ़ोन में बैटरी डाउन हो गई है, तो हमारा फ़ोन किसी काम का नहीं होता। तो ऐसे वशीकरण जिसके इंसान के ऊपर हो जाता है, तो उसको उसके एक टाइम टू टाइम वो होता है ना कि उस पे ये करना है, उस पे वो करना है, तो कुछ तो वो होगा ना, एक होता है ना कि उस पे खत्म हो चुका है वशीकरण, अब वो नहीं करेगा। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ तो हम करते होंगे ताकि वो सालों-साल या हमेशा की तरह वो चलता रहे उस पे। देखो ये तंत्र साधना होती है सारी, ये इसी तरीके से करी जाती है जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ मिलान करते हुए देखते हुए कि क्यों वशीकरण अगला करवा रहा है। हुँ, हुँ। फिर देखो वशीकरण करने के बहुत कारण होते हैं, मतलब कोई किसके ऊपर क्यों करवाना चाहता है। हुँ, हुँ। आजकल लोग उसको गलत वे में भी ले गए हैं वशीकरण को। हुँ, 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 हुँ। तो वशीकरण को तो देखते हुए मैडम यही है कि जैसे कि दो अगर प्रेम प्रेमिका कोई किस पे करा रहा है तो वो उसकी कुंडली में कर हाँ जिंदगी लाइफ टाइम है, तो वशीकरण होगा तो लाइफ टाइम ही चलेगा। ऐसे नहीं है कि हमने 15 दिन के लिए खरीदे 15 दिन तक वश हो गया अच्छा, या अच्छा, 20 अच्छा। के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वशीकरण लोगों ने एक बस खाली एक हम्बल बना दिया कि हाँ वशीकरण वशीकरण, तो ऐसा इतना बड़ा कोई वो नहीं है। वशीकरण हो जाता है, तो उसके कोई नुकसान वशीकरण नुकसान के? कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपने प्रेम के लिए और अगर ठीक तरीके से करा रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। और कोई बुरे तरीके से कराए तो? बुरी तरीके से करवा रहा है तो बिल्कुल नुकसान है, बहुत नुकसान है। और पहले नंबर बात तो बुरी तरीके से करवा रहा है तो हम करते हैं तुम वशीकरण। अगर मान के चलिए कभी कोई आता है, करते हैं, तो बुरी तरीके से लोग करवाते हैं, तो उसके क्या ऐसे रीज़न है कि जो उन आजकल लोग बहुत वे में वशीकरण कराने लगे हैं। हमारे पास कई क्लाइंटों के फोन आते हैं, जी मेरे को वशीकरण कराना है जी, क्यों करवाना है सर, मैं उसके पैसे मांगता हूँ 5,000 वशीकरण। तो 5,000 रुपये के लिए लोग वशीकरण करा रहे हैं। मैं उसका बुरा चाहता हूँ तो मैं वशीकरण करवा दो। तो वशीकरण को लेकर लोगों को वह बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है इस चीज़ के अंदर। तो वशीकरण करने के लिए पहले सब कुछ देखना पड़ता है। तो वशीकरण ऐसे नहीं होता। मैं सारा मुद्दे ले घूम फिर के वही है कि वशीकरण हम किसी और के ऐसे नहीं करा सकते। अच्छा, वशीकरण करने के लिए एक दूसरे का जानना समझना बहुत जरूरी है, तभी वशीकरण होगा। तो मान के चलिए वशीकरण हम किसी को वश में करा रहे हैं, तो हम किसी के लिए अच्छे के लिए करा रहे हैं। आप लोग बुरे के लिए नहीं कराते। बुरे के लिए मैंने ना लोगों से सुना है कि वो लोग भी कराते हैं, तो वो उनका पलट के उन पे ही आ जाता है। मैंने ये चीज़ सुनी है, तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि लाइक होता है कि जैसे कि होली आ रही है।
होली के दिन पे सब लोग कहते हैं कि ये बाल खोल के मत जाओ, मोस्टली लड़कियाँ, मोस्ट प्रोबेबली लड़कियाँ, कि बाल खोल के मत जाइए, परफ्यूम लगा के मत जाइए, होली से पहले होली जलती है तो उसके आस-पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे लड़कियाँ पहले अपने पहले महीने से होती हैं तो इसलिए वो नहीं जा पाती, साफ मना होता है कि उस चीज़ पे ना जाएँ। तो ऐसा क्यों होता है वो? देखो, क्या रीज़न होता इसका है? रीज़न मुख्य कारण ये है कि होली और दिवाली हम बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं उस धर्म के अंदर। हाँ ठीक जी। है। लोग क्या करते हैं कि होली के ऊपर अपने ऊपर से करा कराया मतलब माफ रह के चौराहे पर रख देते हैं। आपने कभी देखा हो चौराहे के ऊपर कोई कुछ करवा के रख रहा है, कुछ मतलब कोई भी चीज़ें वो कर रहा है, कोई दिया जला रहा है, कोई दूध रख रहा है। मतलब कि उन सब चीज़ों को इसलिए मना करा जाता है कि अब आपने बोला कि कोई पेट से है या कोई मतलब कि मना करते हैं परफ्यूम मत लगाओ, तो उसने अपने ऊपर से करके रखा तो उसको बुरी आत्माओं का असर आ गया। इसने अगर अपने से उतार के कोई चौराहे पे रखा, अब उसके ऊपर हमारे चौराहे पे पैर रख दें, उसके ऊपर पैर रख दें, उसको देखते हुए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिया साल में होती है, ये होली और दिवाली, ये 2 फेस्टिवल एक ऐसे हैं, दिवाली पे? दिवाली पे बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, होली, दिवाली पे इसलिए सबको मना जाता है परफ्यूम मत लगाओ, बाल खोल के मत जाओ और लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा कि मना होता है कि मना होता है कि बाल खोल के और ये तो ये ऐसा क्यों होता है? होली दिवाली वाले दिन ही लोग टोटके करके ऐसे छोड़ देते हैं। ये तो मतलब कि होली तो देखिए वो ऐसा कि रंगों का त्योहार होता है, सब मिलते हैं, और दिवाली तो उजाला दीपक का त्योहार होता है। तो इन्हीं 2 त्योहार पे लोगों ऐसा क्यों बोलते हैं कि घर से मत निकलिए, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए, अपना थोड़ा ध्यान रखिए, क्यों ऐसा? कुछ दिन का यही है, थोड़ा पहले से ही होली से कि लोग पिसते हैं कि लोगों ने कर रखा है, गहरा बना रखी है कि हाँ होली पे सब चीज़ें होती हैं। होली के ऊपर होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग होली, दिवाली पे ही ये सब चीज़ें उतारा जो है करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमको ये करना है, तो आपके पास कोई ऐसा कोई कॉल आया हो कि भैया मेरे इस पे कुछ ऐसा-ऐसा हो चीज़ हो गई हो या कुछ हो गया, तो आप इसके थोड़े मुझे बताइए ताकि वो चीज़ें शांत हो जाए, जो भी है, ऐसा कुछ आपके पास कोई देखो, क्लाइंट अगर आए? घर के अंदर कोई नेगेटिविटियाँ हैं, अगर किसी के ऊपर कुछ हो गया है, लग रहा है कि मेरे घर में कुछ है, तो उसके लिए क्या है कि एक तो अगर हो गया चेक कैसे करें? वो इंसान एक तो उसकी आँखों में नीचे काले घेरे होने लग जाएँगे, डार्क सर्कल साइड बाय साइड, तो हाँ लग जी। जाएँगे। एक वो थोड़ा-सा डाउन सा रहेगा, बीमार रहेगा, मतलब कोई से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करके चिड़चिड़ापन रहना, समझ गए? तो इन सब चीज़ों का कारण है कि हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर है। और इसको अगर हम देखते हैं कि इसको कैसे हटाएँ, तो उसके लिए आप उस बंदे को डेली 11 दिन तक हनुमान जी की जोत जलाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वो चीज़ें निश्चित बिल्कुल दूर हो जाएँगी। तो ये जैसे आपने बताया कि हनुमान जी का पाठ करें, तो पाठ हनुमान जी ही इन सब चीज़ों के अंदर हाँ, वो तो हाँ जी है। ठीक है। सो तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि लाइक आपने जैसे बताया कि हनुमान जी और जो उनके उन पे भी होता है। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो ये जो होली वाला दिन होता है, होली वाले दिन में हम लोग किन की पूजा करते हैं? किन की पूजा करते हैं? जो वो होली वो जलती है, तो वो ज़रूरी होता है कि होली वाले दिन ही में ही ये सब चीज़ें हों? क्योंकि मान के चलिए बेसिकली लोग हम नॉर्मली भी जाते हैं, लोगों को ऐसी कुछ जो भी कराया उतार के वो रख देते हैं, अपना जो भी होता है। तो ये ऐसा मतलब क्यों? होली वाले दिन पे ही इतना मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीज़ें क्यों होती है? तंत्र विद्या वगैरह जैसे आपने मुझे बताया, ये सब होली वाले दिन और दिवाली वाले में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है? क्या उनकी पावर ज़्यादा उस समय स्ट्रॉन्ग रहती है? तो होली होली के टाइम पे पावर से स्ट्रांग रहती है, होली का दहन होता है, हुँ, हुँ। तो कुछ जो चीज़ें होली जलती हैं, उसको देखते हुए पावर बहुत पावरफुल रहती है इन सब चीज़ों के अंदर। तो वैसे देखो, विद्या तो लोग कभी भी कर सकते हैं, सब चीज़ें हुँ, करना क्या हुँ। है, तो होली दिवाली छोड़ के भी कर लें, शनिवार मंगलवार करते ही हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, शनिवार को लोग नेत्र उतारते ही हैं। हुँ, हुँ। लेकिन होली और दिवाली एक ऐसा त्योहार माना गया है कि हाँ, इनमें सब चीज़ें पावरफुल होती हैं, मतलब कुछ अच्छा, ऐसी अच्छा। चीज़ें होती हैं कि जो जल्दी से जल्दी चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये जो होता है ना कि जैसे कि नज़र लगना ये क्या होता है? और ये कैसे पता चलता है कि इसके नज़र लग गई है? कोई-कोई बोलता है, किसी कोई बोलता है कि मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे पैर भारी हो गया, ये हो गया। तो क्या मोस्ट प्रोबेबली यही बोलते हैं लोग कि मेरी पलकें चढ़ गई हैं, मेरी पलकें भारी हो रही हैं। तो वो नज़र लगना, ये जो आपने बताया कि ये जो वशीकरण के उस पे थोड़ा मिसमैच है या मैचिड है कुछ? नज़र लगना तो नॉर्मल है, नज़र लगना तो आजकल हर कोई, नज़र लगना तो कोई बच्चा रो रहा है कि नज़र लग गई, अच्छा। कुछ भी हो रहा है कि नज़र लग गई। नज़र लगना तो क्या है कि नज़र लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, आज कोई ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, हमने बोल दिया जी बहुत हैंडसम दिख रहा है, हमारे पे वाले जी नज़र लग गई। तो नज़र लगना, नज़र उतारने का तो सब है, कोई तिल नींबू वगैरह और उसके ऊपर से उतारा करो और कोई काला धागा बंधो उसके हाथ में, तो नज़र लगना तो नॉर्मल। हैंडी क्लॉक से देखा जाए, हम जो भी मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे हमारे घर में नज़र जब लगती है, मम्मी वो वही 7 बार वो उससे रुई से ऐसे तेल पे डाल के वो, तो ऐसा होता है कि भई हमने ऐसे-ऐसे किया या मिर्ची जलाई या फिर ऐसे काट के रख दिया कि नज़र उतर गई। कैसे पता चलेगा कि नज़र उतर गई?
नजर उतर गई, जो मतलब कि जिससे पता चला कि नजर लग गई, तो बंदा मतलब कि चिड़चिड़ा रह रहा है, या फिर जो भी कुछ उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही है, घर वालों को पता चल गया कि नजर लग गई, चिड़चिड़ापन रह रहा है, या कुछ भी थकान हो रही है, अगर वो बंदा अगले दिन ठीक है तो नजर उतर गई। ये नजर तो जिस दिन उसने क्रिया वो करी, तो कुछ ना कुछ तो उतर, अगले दिन वो ठीक ही है। और अगर ये सब करने के बाद भी फिर भी वो बंदा चिड़चिड़ा है, बात नहीं कर रहा, बैठा हुआ ही है, तो क्या फिर तो उसके लिए फिर हम बैठे हैं। उसके लिए फिर आप बैठे हैं। बैठे हैं, आप हमें फोटो भेजिए, नाम भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, बर्थ ऑफ पैलेस भेजिए, फादर ने भेजिए, हम देखेंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है। और मान के चलिए आपके पास ही फोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आ गई, सब कुछ नॉर्मल निकला, तो फिर वो ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों, तो फिर वो डॉक्टर के पास है। ये तो दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो नजर लग गई है, फिर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी पास है, तो एस्ट्रोलॉजी पास तो सारा समाधान है। हाँ जी। तो हम भी ये भी बता देंगे कि डॉक्टर पास जाने की जरूरत है नहीं है उसको। अच्छा अच्छा। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम देख के बता देंगे कि हाँ जाना है, नहीं जाना, क्या पता आखिर अच्छा। कर दे सारा। हाँ वो भी बात है। फिर तो अगर नजर नहीं है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, देखो। फिर अच्छा तो फिर सारी बातें ले दे के घूम फिर के ब्लैक मैजिक, वशीकरण, फिर इन पे आ जाती है वो सारी, कि कुछ किया कराया, किसने करवा दिया, रिश्तेदार ने करवा दिया, तो वो सब चीज देखते हुए फिर हम बैठे। जैसे आपने एक नाम लिया वैसे ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक असल में क्या होता है? लोग बहुत डर जाते हैं इस बात को सुन के कि काला जादू। मान के चलिए कोई लोग ऐसा करता है कि किसी के घर में फीमेल जैसे होता है, चिढ़ के मारे किसके मारे कोई ऐसा करता है कि किसी के घर में बच्चा ना हो, बच्चे की मतलब कि कोख बांध देते हैं। तो ये ऐसा क्या रीजन होता है कि जो कोख बांध देता है? ब्लैक मैजिक अलग है, वशीकरण अलग है, ये मुझे बताइए आप थोड़ा। ब्लैक मैजिक अलग, वशीकरण अलग। वशीकरण तो वश करना हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया किसी को बुरा बुरा करना, बुरा कर, नेगेटिव में। नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं किसी के ऊपर। आज मैं हूँ, कोई क्लाइंट आता है कि जी मेरे को इसका बुरा चाहता हूँ, ये बर्बाद हो जाए, मतलब कोई आदमी ऊपर कोई पदवी बैठ के वो एकदम से नीचे गिर जाए, तो वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये सब असर होना, किसी का बुरा करना चाहना। मतलब ब्लैक मैजिक भी कई तरीकों से हैं, अच्छे वे में, बुरे में, दोनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग आज की बुरे वे में उसको इस्तेमाल करने तो कर रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें, ब्लैक मैजिक तो पता चल जाती है, जब हम देखते हैं तो पता चल जाती है हमें कि क्या ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, तो वो रिमूव हो जाती है। वो रिमूव भी हो जाती है। बिल्कुल। तो आपके पास कोई वो ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि जो हम हमको ये काला जादू कराना है, ये कराना है, उसका बुरा करना है, ये करना है, क्लाइंट आते हैं कि हमें इसका बुरा करना है, हमें ये करना है, तो आप उन्हें समझाते नहीं है कि नहीं? समझाते ही हैं बस कि कोई फायदा नहीं है ऐसे वो किसी का बुरा चाहने से, बातचीत से जो काम हो जाए वही बढ़िया है। ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं करते, पहली बात तो हम एस्ट्रोलॉजर ऐसा काम करते ही नहीं कि किसी के बुरे में ब्लैक मैजिक करते, अच्छा अच्छा। होता भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी साधना, कुछ अगर भगवान ने कोई हाँ साधना में दी है, हम कर रहे हैं, तो हम वो गलत वे में तो हम खुद भी नहीं कर सकते, ये तो हमारे भी उसके खिलाफ ही है। अच्छा एंड अच्छा। गलत वे में कोई किसी का कोई काम करे, अच्छे वे में ही सारा काम होता है, बुरे वे में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आप पहले अच्छा। समझते हैं कि अगला क्यों करवा रहा है, अगला में बताओ सारी बात क्यों करवा रहा है, अगर हमें लगता है कि हाँ सही में अगला करवा रहा है तो ठीक है। अगर वो पहले से ही उसके मन में ये है कि नहीं मैं तो गलत चाह रहा हूँ, गलत करवा रहा हूँ, पोक बनवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी। तो मैं आपसे आप पूछना चाहती हूँ कि जैसे बंगाल के लोग होते हैं, बंगालीज लोग होते हैं, है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहते हैं, खाला जादू, तंत्र विद्या वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली उनका जो दुर्गा पूजा के टाइम चलता है वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, मरना जीना सब भगवान के हाथ में है ना? तो लोग ऐसा करते हैं कि मरने के बाद भी जो उनकी जो वो मैंने देखा है, सुना है, एक गुड़िया बना के उस पे काला जादू करना, ये वो, किसी के बाल काट देना, किसी की कुछ चीज़ लेके आना, और माना भी जाता है कि बंगाली लोग का काला जादू बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इसके पीछे का ये रीज़न क्या है? मतलब कि क्या बना रखा है मिथ के मरने के बाद हम इस इंसान की हम आत्मा एक गुड़िया में डाल के वो चीज़ हमारे सामने बैठी रहेगी, ये होती रहेगी। क्या है इसके पीछे का रीज़न ये? देखो, आपका जो सवाल था कि बंगाल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग रहता है, ये बिल्कुल रहता है, ये बिल्कुल क्लियर रहता अच्छा। है कि बंगाल के अंदर ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है, दुर्गा पूजा के टाइम पे चीज़ें होती हैं, क्योंकि बंगाल की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा ही मानी जाती है। अच्छा। उस टाइम पे लोग करते हैं। और ये जो गुड़िया का आपने क्वेश्चन किया, ये भी आपका बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बंगाल के अंदर एक छोटा सा गांव है, ठीक है, अच्छा। जिसमें रियल में अबोरी वगैरह रहते हैं, वशीकरण होता है। अगर किसी को ये सब चीज़ें देखनी हो तो वहाँ जाके वो देख सकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि बंगाल के अंदर कोई बच्चा खत्म हो गया, तो शमशान में जाके उसको, बच्चे को अपने ने जलाया, दफनाया, तो उसके चिन्ह हम अगोरी रखकर और उससे वो कुड़िया बनाकर किसी को खत्म करना, कुछ करना, बंगाल की सारी सब चीज़ें होती हैं। मतलब ये सब चीज़ें रियल है कि बंगाल की सारी सब चीज़ें, मतलब बंगाल का जो तंत्र विद्या है वो पावरफुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये उधर ही होता है। और वैसे जो जो सब चीज़ें होती हैं ये सब हमारे पेड़ स्कूलों पे होती है, जैसे कामाख्या मंदिर हो गया, कामाख्या के बारे में आपने सुना होगा, तो कामाख्या में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कामाख्या हो गया, बंगाल में हो गया, काली घाट हो गया, काली घाट के ऊपर अगर आपने सुना हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें उधर ही तायरी होती हैं। तो ये जो बंगालियों का जैसे आपने बताया, बंगाल की साइड में सब्जी अघोरी वगैरह जो भी आपने बताया इसका क्या होता है? तो अगर ये चीज़ हो गई, तो इस चीज़ से पीछा कैसे छुड़ाएँ? ये माना जाता है कि बंगालियों का जादू टोना जो भी होता है,
उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, वो चीज़ें आसानी से छोड़ती नहीं है। तो क्या मतलब कैसे उनसे पीछे हटे हम उन चीज़ पे? अगर कोई चीज़ हुई है तो उसका निवारण भी बिल्कुल है। अगर कोई चीज़ अगर किसी ने किया है तो उसका हल भी होगा। देखो दुनिया में सब होते हैं, सिर्फ करने और करवाने वाले होने चाहिए। उस चीज़ को समझ के कैसे वो चीज़ें हटेगी, बिल्कुल सब चीज़ें हट जाती हैं। अगर कोई हमारे पास आता है कि जी मेरे पास किसी ने कुछ, आप मानो किसी ने किसी बंगाल से किसी को कुछ करा दिया, अच्छा। क्लाइंट ने मेरे फ़ोन किया कि गुरुजी हमें ऐसे ऐसी कोई दिक्कत है। हमने उसकी सारी मतलब माता की जोत जला के बाकायदा ने सब कुछ चेक किया कि हाँ ऐसे कुछ है उसके ऊपर। हमने ये भी देख लिया कि हाँ बंगाल साइड से हुआ है, ये सब मतलब किसी ने भी किया है, ए टू जेड किसी ने भी किया है। तो अगर हमें लगता है कि हाँ सब चीज़ें अगले ने गलत की है इसके ऊपर, गलत वे में अगले ने कुछ गलत है, तो हम उसका निवारण निकालेंगे। हम कैसे रिमूव होगा उसको निवारण, उसको उस रास्ते से बाहर लाएंगे, उस चीज़ों से उसको बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो क्या-क्या चीज़ें आप ऐसे माँगते हैं जैसे सामने वाले से कि उसको चीज़ों से निकाला जाए? मतलब जैसे कि आपने बताया आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह-वगैरह माँगते तो हो। उसके लिए हमें पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस इंसान के बारे में के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। पहले उसे हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ पैलेस, अपने पूर्वजों का नाम, जो भी हमें डिटेल्स चाहिए कि इन सब कामों में वो हमें देनी पड़ेगी। तभी हम आगे जाके कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। फेस रीडिंग, फोटो, आजकल लोग फोटो नहीं भेजते कि नहीं जी फोटो, फ़ोटो का मतलब फ़ोटो से क्या मतलब होता है? फोटो से हम फेस रीडिंग करते हैं। फेस फ़ोटो देख के या बता देते हैं हाँ, कि फोटो देख के बता देते हैं कि हाँ कुछ है या नहीं है। जो अच्छा। हम जोत जलाते हैं, जोत के अंदर जो भी चीज़ें चेक करते हैं, तो हम फोटो वहाँ जोत में रख कर, नाम वगैरह देख कर, सारा कुछ मतलब जो भी इतिहास है सारा कुछ उसका देख कर, और फिर हम बताते हैं कि हाँ कुछ है। ठीक है। तो उस अगर कुछ हुआ है तो उसको रिमूव बिल्कुल निवारण उसका है, लेकिन वो सब कुछ देख के ही उसका बायोडाटा, अगर कोई हमें कुछ बताएगा ना तुम कैसे बता, हाँ, ये भी है। तो उसके लिए मतलब डिटेल्स देनी बहुत जरूरी है। आपने अभी एक बीच में बहुत एक प्यारा मंदिर का नाम लेते हैं, माँ कामाख्या मंदिर का बहुत आपने बहुत प्यारा नाम लिया। सारी चीज़ वहीं से ही शुरू होती है ये। तो क्या रीज़न है कि वहीं से ही शुरू होना? वो क्योंकि एक माँ कामाख्या एक तो वो तो एक मंदिर है, तो क्या वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे वो चीज़ें ऐसी होती हैं? क्या मतलब कि वो तो एक माता का मंदिर है जहाँ पे वो अपनी पार्वती माँ का जो योनि का वो जो रक्त निकलता है उसका मंदिर है वो। योगिनी माता कामाख्या, वहीं पे ही सारा कुछ होता है। तंत्र विद्या सबसे ज्यादा कामाख्या से ही चालू होती है सारी सारी। हाँ, और वहीं पे ही ये स्थल बनाए गए हैं। मतलब हर चीज का एक स्थान होता है करने का। हाँ जी। आज अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं बोल दूं मैं यहाँ से कर दूं, यहाँ वो तो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन हर चीजें नहीं हो जाएगी। तंत्र जो मैन आपने मेरे को नाम लिया, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, किसी पे किया कराया कुछ भी है, ये सब चीज उधर से ही ठीक होती हैं। क्यों वहीं पे ऐसी कुछ पावरफुल शक्तियां हैं। माता कामाख्या मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हैं कि हाँ वेव की, हाँ बैठ के कि किसी का कुछ कर रहे हैं, तो वहीं पे ही सब चीजों का वो है कि वहीं पे जाके ही सब चीजें होती वहीं पे जाके चीज़ें सब चीज़ें मतलब स्टार्टिंग होती है, है। शुरू होती है। एंड भी वहीं पे ही होता है। एंड भी वहीं पे होते हैं। हम खुद जाते हैं करने क्लाइंट का। वहाँ पे भाई हमारे पास कोई आता है कि हमारी कोई दिक्कत है या कुछ है, हम खुद जाते हैं क्लाइंट को उधर बुलाते हैं सीधा कि अगर उसको देखना तो आप आओ, बिल्कुल कामाख्या मंदिर आओ, हम आपको दिखाएंगे जो हम तंत्र विद्या कुछ भी कर रहे हैं। और फिर सब चीज़ें होती हैं उधर से होती हैं। ऐसे तो मतलब करने को तो कहीं से भी कोई कर सकता है, लेकिन जो मेन जगह है, स्थान है, वो तो वहीं है। आज भगवान है तो मंदिर में है। हाँ। अगर भगवान को हमें पूजा करनी है तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। बिना मंदिर जाए तो पूजा नहीं कर सकते। तो वैसे तो आप भगवान को कहीं भी याद कर लो, हम यहाँ अच्छा, बैठे ही अच्छा। भगवान को याद कर लें। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि मैं आपको बताया ये सब चीज़ें हमारे एक उसमें वशीकरण ब्लैक मैजिक में आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुंडली दोष क्या होता है? कुंडली दोष इन सब चीज़ों से अलग है या फिर कि कुंडली बिल्कुल अलग है। इन कुंडली सब दोष, चीज़ों हाँ, से? कुंडली हाँ दोष जी। क्या होता है कि अपना कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, शनि हमारा ऊंच है नीच है, कौन से घर में बैठा है, तो कुंडली दोष के तो अलग अलग कारण हो सकता है। वो सब तो कुंडली वगैरह देख के ही समझ में आएगी क्या है क्या नहीं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जैसे हमारे घर में कोई लोग बहुत बीमार है, कुछ चुप-चुप रह रहा है या कोई डिप्रेशन में है, तो उसका उससे निकलने से उसका क्या रीज़न है? देखो अगर घर में कोई बीमार है, डिप्रेशन में है, तो उससे निकलने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है हुँ, 2 दिन बिल्कुल। बाद। हाँ जी, तो बहुत बड़ा पर्व है बहुत शिव बड़ा। बाबा का। तो इसमें वो क्या करें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च लेके रात को अपने तकिए के पास रख के सो जाए। तकिए के पास रख के सो जाएँ? सो जाए। अच्छा। सुबह उठे, नहाए धोए पवित्र जल से, उसके बाद उन तीनों चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाए। शिवलिंग को चढ़ा के गंगा जल, मतलब पंचामृत बनाए, हुँ, शहद, चीनी, गुड़ और दूध, दही, ये सब चीज़ें डाल के, और उस पे भोले बाबा को चढ़ाएं, सादा जल चढ़ाएं, वो सब चीज़ें चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से बीमारी जो भी है या उससे वो बाहर निकल जाए। और अगर वो ये सब चीज़ें 11 सोमवार तक करता है तो बिल्कुल उसके लिए सब चीज़ें, डिप्रेशन वगैरह सब खत्म। अच्छा। पर इसी शिवरात्रि से चालू करोगे तो वो नहीं हो जाता बढ़िया। इसी शिवरात्रि से? अच्छा। जैसे आपने बहुत प्यारा वो बोला कि हाँ, शिवरात्रि आ रही है, बहुत परसों ही ये शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि में ऐसा क्या करें हम? शिवरात्रि में जाओ, मंदिर जाओ,
नहा धो के मंदिर जाके बाबा को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, और अपनी जो मन इच्छा है पूरी मतलब बाबा से मांगो, हम शिव चालीसा करो। तो ये सब चीजें होती हैं शिवरात्रि पर। लड़कियां शिवरात्रि में बहुत फास्ट रखती है, पास रखती हैं, तो ये तो माना गया है कि लड़कियां सोमवार करती हैं, 16 सोमवार 16 रखती सोमवार हैं। करती हैं। वो तो अपने जीवन साथी के लिए तो वो तो जी पास से बढ़िया मिलने के लिए 16 सोमवार करो, जीवन साथी बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। बोले बाबा तो 16 सोमवार से खुश होकर बढ़िया जीवन साथी वैसे दे देता हूँ। हाँ और जी, आजकल महिलाओं के अंदर बहुत है 16 सोमवार, हाँ जी, वो लड़कियां महिलाएं करती हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज था करना 16 सोमवार। चाहिए। शिवरात्रि पे हम लोग जो बताते हैं आपके शिवलिंग पे मतलब कि आप ऐसे जल चढ़ाने के लिए, तो कोई कोई आता है कि अब कोई धागा होता है पेड़ पे बांधना होता है, धतूरा धतूरा भी चढ़ाते हैं, ये भी करते हैं। धतूरा चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, और मतलब फूल माला, गुलाब, शहद भी आई थिंक मैंने ये तो सुना है। पंचामृत आपको बता दिया। शहद हो गया, हाँ। दूध, दही, गुड़, चीनी, ये सब मिला के ये तो एक पंचामृत, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। ये अच्छा, चीजें तो शिवरात्रि को चढ़ानी ही चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया शिवरात्रि पे क्या कोई भी स्पिरिचुअल त्योहार होता है, तो लोग आजकल क्या करते थे, शिवरात्रि है तो भांग पी ली, डीजे लगा लिया, नशे कर लिए, डांस डूंस कर लिया। और जैसे कि अब ये होली भी आ रही है, होली पे भी लोग कोई जा रहा है रंग फेंक दिया, ये कर दिया, तो उससे ना यूथ थोड़ा बिगड़ रहा है। तो आप उनके लिए ऐसा कैसा मैसेज दे सकते हैं कि उनके लिए वो चीज़ अच्छी हो, लाइक ये चीज़ ठीक नहीं है, कि एग्जैक्ट तरीका क्या है त्योहारों को मनाने का। देखो इसमें क्या है कि यूथ जो आजकल का यूथ है वो बहुत गलत उस पर जा रहा है, मतलब कि हाँ बोले जी, बाबा भांग जो है, आजकल के यूथ भांग ज्यादा लेने लग गए, शरबत जो भी चीज़ नशा, लोग नशे की उस पर ले गए इसको, भांग लेना या कुछ भी लेना। अब भोले बाबा तो बहुत चीज़ें करते थे, भांग वगैरह सब कुछ, लेकिन ये सब चीज़ गलत वे में ये सब लोग ले जा रहे हैं। तो मेरा आजकल के यूथ को ये गलत वे में इन चीज़ों को ना ले जाया जाए। आजकल ये शिव कावड़ चलती है, देखते हम कावड़ जाती है हाल में, तो उसमें लोग क्या करते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार। काका जाते हैं, यहाँ से तो लोग हरिद्वार ही जाते हैं, दिल्ली से तो अपना हाँ जी, हाँ जी। कावड़ लेके आते हैं। तो आजकल कावड़ का जरिए भी क्या बन गया, लोगों ने इसका नशा करना, भांग पी के जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये गलत भी मना लेते हैं। जो है चीज़ें ठीक है, अच्छे से रहें, और जो भी है तरीके से सही चले। तो विनय जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब तक वो महाकाल का बुलावा नहीं आता, तो वो चीज़ इंसान वहाँ जा नहीं सकता। ये महाकाल का बुलावा आना ज़रूरी होता है, तभी एक अंदर से होता है कि हम जाएँ, क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं, जाते-जाते रुक जाते हैं। बट सब ये कहते हैं जब तक उसका बुलावा नहीं आएगा, तो नहीं हो पाएगा। देखो महाकाल मंदिर, महाकाल एक ऐसी जगह है, जब तक महाकाल का बुलावा नहीं आएगा, आप नहीं जा सकते। आप टिकट बुक कर लो, हाँ जी। पैकिंग कर लो, सब कुछ कर लो, पहुंच भी जाओ मंदिर तक, लेकिन ऐसा कुछ अगर बुलावा नहीं है तो आप उस मंदिर के दरवाजे से भी वापस अपने घर आ जाओगे। तो जब तक काल का मतलब हो गया समय, जिस दिन आपका समय चेंज होगा, जिस दिन समय चेंज होना होगा, उस दिन महाकाल आपको अपना बुला लेगा और आप महाकाल मंदिर पहुंच जाओगे। लेकिन महाकाल के बिना बुलावे के आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो महाकाल एक ऐसा मंदिर है कि बुलावे से ही आप जा सकते हो। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, हाँ जी। सपोज करो पैसे नहीं है, और आपको महाकाल मंदिर अगर बुलावा है, तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें होंगी कि खुद ही कोई रिश्तेदार का फोन आ गया, महाकाल चल रहे हैं, टिकटें बन गई, आप अपना आप ही पहुंच के दर्शन करके आ जाओगे। तो बुलावे बिना तो महाकाल नहीं जा सकते, वो बिना बुलावे के। बिना बुलावे महाकाल नहीं पहुंच सकते। जिस दिन समय चेंज होना होगा, उस दिन महाकाल अपने भी उधर बंद खींच लेगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आए, आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करके। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं सर का आईडी और सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो भी आपके क्वेश्चन रह गए आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, उनके आईडी पे जाके उनको कॉल करके अपने जो भी सारे प्रॉब्लम्स है जो भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए।